मुझे आइडिया भी नहीं था कि मुझे ग्रेड 1 फैटी लिवर होगा। मैं तो जनरली अपने रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया था और जब मैं जाता रहता था तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किए कुछ टेस्ट। तो उसमें से एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट भी था और जब वो टेस्ट हुआ और जब रिपोर्ट आई तो मुझे पता चला कि मुझे ग्रेड 1 फैटी लिवर है। तो ये मेरी उस जर्नी की स्टोरी है जो शुरू हुई 2021 में। उस दिन मेरी प्रायोरिटी लिवर नहीं थी। मैं तो जनरली फॉलोअप के लिए डॉक्टर के पास आता जाता रहता था अपने सोराइसिस सोराइसिस आर्थराइटिस के लिए, क्योंकि मैं अपने सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें लेता रहता था, जैसे ऑइंटमेंट्स हो गए या कुछ ट्रीटमेंट जो मुझे डॉक्टर सजेस्ट करते थे वो मैं लेता था। तो जनरली उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, फॉर अ सेफर साइड कुछ टेस्ट कर लेते हैं। तो उसमें एक टेस्ट या अल्ट्रासाउंड भी था। तो जनरली हम लोग मेडिसिन लेते हैं तो थोड़ा सा चेक करने के लिए कि अभी क्या सिस्टम है अपने बॉडी के अंदर लिवर का हो और ब्लड रिपोर्ट्स कैसे हैं। तो उसमें से ये कि मैंने टेस्ट किया तो मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि लिवर मेरा एज ए ग्रेड 1 आया। आप मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें ग्रेड 1 फैटी लिवर शो हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने वो रिपोर्ट्स अपने डॉक्टर को दिखाई। तो डॉक्टर ने उस टाइम पे मेरे को सच कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की। उन्होंने मुझे कहा कि डाइट लाइफ स्टाइल चेंज करो, थोड़ा सा डाइट को चेंज करो तो शायद उससे बेहतर होगा। तो उस टाइम पे मेरे लिए लिवर प्रायोरिटी नहीं थी। मेरे लिए प्रायोरिटी जो थी वो थी सोराइसिस आर्थराइटिस से मतलब चीज़ों को ठीक करना। तो क्योंकि मुझे पेन और स्वेलिंग और फ्लो स्टिफनेस इसी से ही मैं परेशान था काफ़ी। तो पहले यही ठीक हो जाए तब उसके बाद मैं ये चीज़ें मैं ठीक करूँ। तो इसी तरीके से मतलब मेरी प्रायोरिटी हमेशा से मेरी सोराइसिस आर्थराइटिस ही रही। लेकिन बाद में मुझे जाके पता चला कि सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे प्रायोरिटी पे हैं और हमें सब चीज़ों पे ही काम करना ज़रूरी है। उस वक्त जो भी चीज़ें मेरे साथ चल रही थी तो मैं सिर्फ जो काम कर रहा था वो सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर काम कर रहा था। जैसे जैसे सिम्टम्स आते थे वो सिम्टम्स को दबाने की या मैनेज करने की कोशिश ही मैं कर रहा था। कि अगर मुझे सोराइसिस के पैचेस हैं तो मैं ऑइंटमेंट लगा के उनको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर रहा था। पेन होता था तो कभी कभी पेन किलर लेता था और कुछ मेरी एक मेडिसिन भी चलती थी तो मैं उनको भी अ, ले लिया करता था। तो बस बेसिकली मैं मैनेज ही कर रहा था उस जर्नी के दौरान में मैं, और ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए फिर मैंने लिवर पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, क्योंकि बस वो जर्नी चल रही थी। वो अपनी जैसे जैसे ट्रीटमेंट करना था जिस जिस चीज़ के लिए वो मैं करते जा रहा था। फिर जैसा कि मैंने आपको अपने पुराने एपिसोड में भी बताया है कि 2022 से फिर मैंने अपनी एक जर्नी स्टार्ट करी, क्योंकि सिम्टम मैनेज करने से चीज़ें ठीक भी नहीं हो रही थी और सिम्टम भी ठीक नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने वहाँ से चीज़ें स्टार्ट करी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ जूसेस किए, फिर मैंने अपनी डाइट्स में कुछ चीज़ों को एलिमिनेट किया। कुछ चीज़ों को मैंने अपनी डाइट को ऑब्जर्वेशन पे भी रखा। ये लेने से ये कुछ पेन आ रहा है क्या, ये लेने से कुछ सोराइसिस में फ्लेयर अप हो रहा है क्या, ये सब चीज़ों को मैं स्टार्ट कर चुका था। और आप देखेंगे कि उस बीच से लेके और 26 तक के बीच में कोई भी रिपोर्ट नहीं है मेरे पास कंपैरिजन के लिए। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके अपनी जर्नी शेयर करूंगा, क्योंकि मैं अपने आप में ही डील कर रहा था। मुझे तो यही पता नहीं था कि ये चीज़ें ठीक भी होंगी कि नहीं होंगी, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था कि मैं आगे जाके कुछ लोगों को मोटिवेट कर पाऊंगा कि हाँ ये चीज़ें भी रिकवर हो सकती हैं। तो 2021 की एक रिपोर्ट मेरे पास है और एक 2026 की एक रिपोर्ट है मेरे पास। उस बीच में मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है कंपैरिजन के लिए। तो इसमें मैंने बहुत सी चीज़ों को इन्वॉल्व किया, बहुत सी चीज़ों को छोड़ा। तो बेसिकली मैं इसमें एक क्लेम ये बोलना चाहूँगा कि किसी भी एक डाइट से या एक काढ़े से या एक फूड से या एक फ्रूट से ये मैं इसमें नहीं कह सकता कि ये चीज़ ठीक हुई, क्योंकि ये पूरी एक जर्नी है। तो इस जर्नी में जब हम कुछ चीज़ों को अपनाते हैं तो उससे लिंक जो भी चीज़ें होती हैं खराब वो भी सब ठीक होने लगती हैं। तो उसमें से ये एक पॉइंट है। तो अभी मैंने आपके साथ में अपने ग्रेड 1 की जर्नी शेयर करी है। इसके बाद में आगे आपके साथ में अपने नी स्वेलिंग की, फ्रोजन की, सोराइसिस पैचेस की भी लीली जर्नी शेयर करूंगा। तो 2021 में मुझे फैटी लिवर ग्रेड आया और 2026 में रिपोर्ट में क्या था और मैंने कौन सी लाइफस्टाइल को अपनाया, कौन सी एक्सरसाइज को अपनाया, कौन से फूड को मैंने एलिमिनेट किया, कौन से फूड को मैंने अपनाया, ये सब आपको मैं
नेक्स्ट वीडियो में पूरा शेयर करूंगा आपके साथ विद पिक्चर्स। तो बनिए रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट एपिसोड के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।